तो सिर्फ 3 मिनट में नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड पूरा का पूरा खत्म। आओ जरा बात करें। तो देखिए, हर नेशनल इनकम के मेथड के अंदर आपको कुछ टर्म्स याद रखनी पड़ती हैं। वो टर्म्स को याद रखना ही आपके लिए सबसे रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट बन जाता है। जहां नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर सबसे पहली टर्म होती है मेरे बाबू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देन उसके बाद में दूसरा भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही होता है, जो कि होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट मींस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। और चौथी और सबसे आसान टर्म जो कि होती है आपकी नेट एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके बनी हुई होती है। सबसे पहला काम एक्सपेंडिचर मेथड में इन सभी टर्म्स को ढूंढना, सभी टर्म्स को आपस में ऐड करके आपका निकल के आ जाता है क्या मेरे बाबू, तो जीडीपी एट एमपी, जिसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, एनआईटी माइनस करते हैं, एनएफआई ऐड करते हैं, और फाइनली आपकी नेशनल इनकम दैट मींस एनएनपी एट एफसी आपके सामने हाजिर हो जाती है। तो कुल मिला के चार टर्म्स आपको याद रखनी होती हैं, चारों को ऐड करके जीडीपी एट एमपी, 3 कदम चलकर डेप्रिसिएशन माइनस, एनआईटी माइनस और एनएफआई प्लस नेशनल इनकम आपके सामने हाजिर। हालांकि क्या यहां पर भी इसके कुछ छोटे मोटे टुकड़े हो सकते हैं या नहीं, तो यस, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसी टर्म जिसके दो छोटे छोटे टुकड़े, पहला ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा चेंज इन स्टॉक, ये दो छोटी छोटी टर्म हो सकती हैं। इवन इस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बजाय नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दी हो सकती है। उस सिचुएशन में सभी टर्म्स को ऐड करके यहां जीडीपी एट एमपी नहीं बल्कि एनडीपी एट एमपी आएगा, क्योंकि नेट गिवन होगा शुरुआत में, तो यहां भी नेट ही आने वाला है। एंड इन दैट केस आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रखिएगा। ऐसी और चैप्टर के क्विक रिवीजन और मेथड्स को जानने के लिए वीडियो का लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब तो करना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।